प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 3, मेरी वसीयत। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मरने उपरांत उन्होंने अपनी वसीयत में क्या क्या लिखा, उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना या मुक्ति भावना। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रेम भावना। अगला है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो नाकामयाबी में उपसर्ग है, कामयाबी के पहले क्या लगा हुआ है, ना। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। तो इसका उत्तर होगा ए वाला, ना। प्रश्न तीसरा है, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहने लगे हैं, के पास बहने वाली नदी है ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, गंगा। तो यह डी सही है इसका, गंगा। प्रश्न चौथा, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया को कहते हैं दरख्वास्त, वसीयत, दाह संस्कार या विरासत। तो इसको बोलते हैं दाह संस्कार। इसका सी वाला सही है। प्रश्न पाँचवा, पुराण शब्द में प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है, एक प्रत्यय लगाकर। तो पुराण में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पौराणिक, यानी इसका बी वाला सही उत्तर है। प्रश्न छठवें में आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। और ये कोष्ठक में शब्द आपको दिए गए हैं। जॉन किट्स, इलाहाबाद, अस्थियां, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी, कार, जवाहरलाल नेहरू। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी खालिस्तान इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की। तो अस्थियां। दूसरा है, खालिस्तान की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। तो इसका उत्तर होगा हिमालय। हम ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से हम छांट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हिमालय ये है, तो ये आ गया। अब अस्थियां देखें तो ये है, तो इस तरह से इसमें से छांट के आपको भरना है। अगला, खालिस्तान, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी खालिस्तान दिखाई देती है। तो सुबह के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, मुस्कुराती और उछलती हुई। भारत एक खोज नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी। तो यह लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका जो खालिस्तान होगा वो जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है, अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द। तो हम उपसर्ग कहाँ लगता है आपको मालूम है, आगे। तो अगर हम अना शब्द हटा दें तो अधिकार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अधिकार। प्रश्न तीसरा, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन हैं। तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 12वां, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना हुआ है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़ करके दो अन्य शब्द बनाइए। तो जैसे समझ में ना जोड़ दीजिए उपसर्ग, तो ना समझ। काबिल में ना जोड़ दीजिए नाकाबिल। और मुमकिन में ना जोड़ दीजिए तो नामुमकिन। प्रश्न नंबर 13वां है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। पाठ के आधार पर लिखें। प्रेम ऐसी चीज़ है कि इसके बदले हम कोई भी दूसरी चीज़ देना मुमकिन नहीं होगा, अर्थात संभव नहीं है। 14 प्रश्न है, फ़क्र और दरखास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह उर्दू शब्द हैं, फ़क्र और दरखास्त। फ़क्र का मतलब होता है गर्व। वाक्य प्रयोग होगा, मुझे अपने देश पर फ़क्र है। दरखास्त यानी आवेदन, जैसे आप आवेदन पत्र देते हैं स्कूल में,
तो स्वस्थ होने पर हम अपने विद्यालय में छुट्टी के लिए दरखास्त भेजते हैं। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियों का कुछ भाग, एक मुट्ठी जो है भस्म, इलाहाबाद की गंगा नदी में डालने कहा, जिससे कि वह उसे महासागर तक पहुंचा दें, जो देश के जिससे देश घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। और शेष भस्म जो है उसका भाग कहाँ डाल दिया जाए? खेतों में, जिससे भारत की मिट्टी में वह मिल जाए और देश का एक अंग बन जाए। प्रश्न नंबर 16, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ना, वह ना तो पढ़ता है और ना ही खेलता है। नहीं, मुझे आज सुबह घूमने नहीं जाना है। प्रश्न 17 है, अपने ज़िले व आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो मान लीजिए हमने नर्मदा नदी ले ली अपने पास, तो आप अपने क्षेत्र की नदी ले लीजिए। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यह हिरण नदी इसकी सहायक नदी है और जबलपुर में भीड़ा घाट में यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। प्रश्न हम 18 देखें। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजय गान, विजय और पराजय, सदा बदलती सदा बहती फिर भी वही गंगा की गंगा। प्रश्न 19, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर क्यों थे? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मेरी वसीयत में उन्होंने भारत को आधुनिक प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों की बजाय वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आधुनिक उद्योगों, विज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि पुरानी प्रथाओं की जगह नए विचार और तकनीकी को अपनाया जाए। प्रश्न 20वां प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें लिखा है कि 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिया है। आप जो भी लेना चाहें चित्र यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उनके बारे में लिख दीजिए। तो महात्मा गांधी जी के बारे में लिखें हम। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने सत्याग्रह एवं आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अब सरदार पटेल के बारे में देखें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। थैंक यू।